अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने करना है जी MCT 111 का लेसन नंबर 6 विच इज़ पावर एंड पॉलिटिक्स। इतने हम स्कूल ऑफ थॉट्स कर चुके हैं और अब हमारे पास आता है जी पावर एंड पॉलिटिक्स का स्कूल ऑफ थॉट। आई गेस कि हमारे पास लास्ट होगा और इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे पॉलिटिकल सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो तीन नाम आते हैं उसमें हैं हैरोल्ड लेसवेल हैं, रॉबर्ट हल हैं और एंटनी जे हैं। अ, इनकी ऐसे थेरीज को डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पर। सिर्फ ये बताया गया है कि इस पूरे ही पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया गया है कि पावर क्या है और क्यों होती है और क्यों चाहिए होती है। बेसिकली पावर ये है कि आपने किसी को डोमिनेट करना है या किसी पर इन्फ्लुएंस करना है। अब किसी भी डिपार्टमेंट में पावर का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी मैनेजर के पास हो, किसी हेड के पास हो, किसी एक इंसान के पास उस पावर का होना बहुत ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज को मैनेज करेगा कि किसको कितनी पे जाएगी, किसको फाइनेंस देखना है, किसको क्या देखना है, हर चीज़ों को वो देखेगा कि हु गेट्स व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इन चीज़ों को वो मेंटेन करेगा, तो उसके लिए पावर उस बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ पावर। और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग आपकी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, किस कोई भी कर सकता है। मतलब आपके जो है वो पॉलिसी ये भी हो सकता है कि कंपनी की बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर पॉलिसी बनाएं कि हमने इधर खराबी डालनी है। तो पॉलिसी भी और पॉलिटिक्स भी गुड और बैड हो सकती है, पावर का इस्तेमाल भी गुड और बैड हो सकता है। इट्स नॉर्मल। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कुछ पावर्स को देखना है कि क्या होती हैं। पहली है जी लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर वो होती है जो आपको आपकी पोजीशन की वजह से मिलती है। लाइक अगर मैं कोई प्रिंसिपल हूँ तो मैं प्रिंसिपल हूँ इसलिए मुझे ये पावर्स मिल गई, ठीक है, मुझे मेरी पोजीशन की वजह से पावर्स मिली हैं। रिवॉर्ड्स पनिशमेंट पावर इज़ लाइक ये टीचर्स के पास हो सकती है, पेरेंट्स के पास हो सकती है, किसी मैनेजर के पास हो सकती है कि आप किसी को अच्छा काम करने पर बोनस देते हैं, किसी बच्चे को अच्छा काम करने पर उसे चॉकलेट देते हैं। दैट इज़ रिवॉर्ड पनिशमेंट पावर। एक्सपर्ट पावर ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, बहुत ज़्यादा आपका हाथ किसी चीज़ में अच्छा है, तो आपको वो एक्सपर्ट पावर दी जाती है। रेफरेंट पावर ये होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नोन हैं, आप बहुत ज़्यादा जाने माने हैं, नॉलेजेबल हैं, तो आपको उस चीज़ की भी पावर मिलती है। आगे मजीद इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया है। कॉन्फ्लिक्ट होता है जी तनाज़ा। तनाज़ा किसी भी दरमियान हो सकता है, लोगों के दरमियान, ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशंस में तो नॉर्मल बात है। बुरा ये होता है अगर जो है वो अच्छा जी, नेचर की अलहदा से बात की गई है। अच्छा ये इस सेंस में होता है कि इससे इनोवेशंस आती हैं, लोग अपनी नॉर्मल रूटीन से हट कर भी सोचते हैं, हट कर भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एट टाइम्स अच्छा प्रूव होता है और एट टाइम्स ये बहुत हार्मफुल हो जाता है क्योंकि लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो लोग अपनी चीज़ों से मूव नहीं करना चाह रहे होते, और अगर चेंज आता है या कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल के लिए हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन का काम ठप हो जाता है। तो एट टाइम्स ये नेगेटिव भी होता है। रिएक्शंस ऑफ मैनेजर्स, बेसिकली बात यहाँ पर की गई है कि अगर पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पाई जाती हैं, गुड भी होती हैं, बैड भी होती हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई लेबर्स अपनी यूनियन बना लेती है और वो अपनी पॉलिटिक्स खेलने लग जाती है और वो कुछ अपने मुतालबात मनवाने के पीछे पड़ जाती है, तो वो कंपनी के लिए हार्मफुल है। वो जाहिर है वो काम बंद रखेंगे, वो हड़ताल करेंगे, वो उनकी पॉलिटिक्स है। दैट इज़ नॉट अ गुड पॉलिटिक्स। जो यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जो टॉप लेवल पर ही होती है, दैट इज़ बेसिकली द पॉलिसी मेकिंग, जो कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है बाकी हायरार्की में, उसकी पॉलिसी मेकिंग की जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिसी मेकिंग भी सही हो। मे बी इसमें जो निचला तबका है उसका हक मारा जा रहा हो। तो पॉलिटिक्स गुड और बैड हर तरह से हो सकती है। एट टाइम्स इसको डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एट टाइम्स इसको प्रॉब्लम क्रिएटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर जो ये पॉलिटिक्स है वो कंपनी के मफाद के लिए हो तो वो अच्छी है, और अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो तो वो अच्छी नहीं है। थ्री डायमेंशनल टिपोलॉजी हमें फेरल एंड पैटरसन ने दी है। इनके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले जानना ये होता है कि पॉलिटिक्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही है। मतलब अगर कोई मुलाजमीन की यूनियन है और उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको किसी ने बाहर से वर्ग लाया है कि आपको अपने पैसे बढ़वाने चाहिए या ये मुतालबात करने चाहिए, या वो वाकई ही तंग है, ये जानना ज़रूरी होता है। द डायरेक्शन ऑफ अटेम्प्ट इन्फ्लुएंसेस कि ये वर्टिकल है या लैटरल है, मतलब कि
ये हमारे पास किस साइड से मूव कर रही है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, साइड्स में आ रही है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्की उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल एक्शन, मतलब ये जो एक्शन लिया जा रहा है वो उसकी पावर कितनी है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, दैट इज द लेजिटिमेसी। इससे ये होता है कि हेल्प हो जाती है उस जो भी पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने में या उसको मैनेज करने में हेल्प मिल जाती है जब हम इस थ्री डायमेंशनल टिपोलॉजी का यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट साइंस स्कूल की यहाँ पर बात की गई है कि मुख्तलिफ वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं वो पढ़े जा रहे थे, तो उन सबको मर्ज करके बेसिकली मैथमेटिक्स को, स्टैटिक्स को, इकोनॉमिक्स को मर्ज करके हमारे पास मैनेजमेंट साइंस स्कूल आ चुका है, जिसमें ऐसा हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेशनशिप्स दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये हमारे पास एक न्यू स्कूल मर्ज है हुआ है, न्यू तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, मतलब बाकी स्कूल्स के निस्बत न्यू है, पर इसको भी बहुत टाइम हो चुका है अब तो। लेकिन यही हमारे पास एक न्यू स्कूल है जो इमर्ज हुआ है, और इसके अलावा इसमें कोई ख़ास बातचीत नहीं है। आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। एनी क्वेश्चंस देयर तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह।